दोस्तों, भोले भंडारी। आज दिनांक 19 अगस्त 2021 है। आज की देववाणी, जनवाणी, मंगलवाणी। दोस्तों, आज सारी दुनिया में एक ही चर्चा है, अफ़गानिस्तान की चर्चा है और अफ़गानिस्तान में तालिबान शासन आने की चर्चा है। ये समझ लो लगभग कि ज़्यादातर देश दुनिया के एक टेरर में आ गए हैं। एक डर का माहौल हो गया है कि भाई अब क्या होगा। एक चुनी चुनाई सरकार आउस्ट हो गई और ये भी संकीर्ण कट्टर धार्मिक लोगों का शासन आ गया, वह भी तलवार के बल पर। आज सभी जगह यही प्रश्न है। भारत में जो प्रश्न है वो हम भी डिस्कस करते हैं। चलो, हर चैनल पर, हर पेपर पर यही प्रश्न आ रहा है। क्या लिखिए, अफ़गानिस्तानी तालिबानी जलजला। अफ़गानिस्तानी तालिबानी जलजला भारत को कैसे प्रभावित करेगा? अफ़गानिस्तानी तालिबानी जलजला भारत को कैसे प्रभावित करेगा? भाई, वहाँ पर ये जो जलजला आ रहा है, जो ये वेव आ रही है, वो भारत को कैसे प्रभावित करेगा? क्या आया है? तालिबानी शासन आया है। जनतांत्रिक लोकतांत्रिक गवर्नमेंट को आउस्ट करके आया है और वह जैसा है, जैसा आप और हम सब लोग जानते हैं कि भाई इन्होंने पहले 1996 से 2001 तक ये किया, अब ये क्या करेंगे? तो इसमें देखिए, लुक एट दिस ट्रायंगल। इसमें क्या है कि एक पॉइंट पर है काबुल अफ़गानिस्तान का, दूसरे पॉइंट पर है दिल्ली, तीसरे पॉइंट पर है इस्लामाबाद एंड बीजिंग। भाई, हम पर जो प्रभाव पड़ता है वह सारा प्रभाव ऐसे पड़ेगा, इधर उधर से आएगा। कैसा पड़ेगा, क्यों पड़ेगा, ये हम अभी डिस्कशन करते हैं। भाई, तालिबानी क्या है कि एक संकीर्ण कट्टर धार्मिकवाद है जो खास प्रकार की जीवन पद्धति को अपने यहाँ लागू करता है। ठीक है जी। और वो ऐसा शासन चलाता है। इस तरह का ये तालिबान शासन है। अब ये हमको कैसे प्रभावित करेगा, पहले अब ये देख लीजिए। व्हाट डू तालिबानी वर्ड रिप्रेजेंट, ये हमने बता दिया। कट्टर धार्मिक संकीर्णता है ये है। तो अब ये देखिए, अफ़गानी तालिबानी। अब हम ये कंपेयर करते हैं कि तालिबानी जो अफ़गानिस्तान में आया है वैसा कट्टरवाद, इनह्यूमन संकीर्ण धार्मिकवाद या जैसा भी हम वहाँ देखते हैं, क्या ऐसा दूसरे देशों में है? हमें तो हमारे देश में देखने दो। क्या भारत में कोई तालिबानी है? अफ़गानी तालिबान एक तरफ ये और इंडियन तालिबानी दूसरी तरफ ये। क्या भारत में भी कोई तालिबानी हैं तो वे क्या हैं? इसमें भाई तो क्या बात कर रहा है? इंडिया में थोड़ी तालिबानी है। अरे भाई साहब, ध्यान से देखो, अफ़गानिस्तान में जो तालिबानी है वह तो भारत के तालिबानियों के सामने कुछ नहीं। कट्टर धार्मिकवाद, मानवता के विरोधी कार्य करना, भयानक काम करना, जो है उधर अफ़गानिस्तान की तुलना करो और ये यहाँ। हमने पहले ही लिख दिया है कि यह तालिबान तो कहीं नहीं ठहरता। देखिए, तालिबानी क्या करते हैं। यहाँ हमारे जो तालिबानी हैं वह आप देखोगी, भारतीय तालिबानी, भारतीय जो डेविल्स हैं वह अभी शासन कर रहे हैं और उनकी क्या विचारधारा है। शिक्षा के क्षेत्र में तालिबानियों ने क्या करते हैं, भाई औरतों को शिक्षा नहीं देने देते।
भाई औरतों को शिक्षा नहीं मिलेगी। भाई ये यहाँ इंडियन तालिबानी कोई धार्मिक कट्टरवाद है, वह क्या करता है भाई, वो ऐसा करता है कि ये शिक्षा नहीं देने देते। भाई अब इंडियन तालिबानी का क्या करते हैं भाई, ये इंडियन तालिबानी क्या करते हैं, ये औरतों को तो शिक्षा क्या, ये किसी को भी शिक्षा नहीं देने देते। देख लीजिए, ये औरतों को शिक्षा नहीं देने देते, ये आदमियों को भी शिक्षा नहीं देने देते। इनका मूलभूत सिद्धांत ही है कि कोई नहीं पढ़े छोटे से ग्रुप के अलावा। भाई इसका मतलब हुआ कि भाई ये अफ़गानी तालिबानी से तो ये भारतीय तालिबानी बड़े ख़तरनाक हैं। हाँ भाई बड़े ख़तरनाक हैं, आप खुद देख लो। हज़ारों साल से लोगों को पढ़ने ही नहीं दिया गया। वहाँ कम से कम औरतों को नहीं पढ़ने दिया गया। और दूसरे देखिए, औरतों को भाई अफ़गानी तालिबान भाई जूती बनाकर अपने पैर की जूती समझते हैं। भाई इंडियन तालिबानी क्या करते हैं, ये भी अपने पैर की जूती समझते हैं। हज़ारों साल तक अपनी संकीर्ण धार्मिकवाद के अनुसार ये विधवा औरतों को जिंदा जलाते रहे। उनके पढ़ने लिखने का तो नाम ही नहीं, विधवा होने पर उनको जिंदा जलाते रहे। और कम से कम ये देखिए कि अफ़गानी तालिबानी अपनी औरतों के लिए बुर्का ढककर उनको ढकने तो देते हैं शरीर को। ये तालिबानी, इंडियन तालिबानी, ये ड्रेस कोड बता रहे हैं हम, ये तालिबानी तो इंडियन तालिबानी क्या करते हैं कि अपनी कुछ औरतों के अलावा सारी औरतें नंगी हो जाएं, कोई कपड़ा पहने ही नहीं। इन्होंने हज़ारों साल से सिद्ध किया है कि गरीबों को कपड़ा ही नहीं पहनने देने का, उनके लिए ये ड्रेस कोड बनाने का कि वे छाती खुली रखें। भाई ये जो ड्रेस कोड है ना, ये तो भाई बहुत ही भाई भयानक है। अच्छा भाई, वे क्या अपनी औरतों को तो यही तो रखते हैं भाई, दुबका कर रखो शरीर को, सभी के साथ एक जैसा है। यहाँ पर एक जैसा सभी के साथ तो नहीं है, और मेजॉरिटी के साथ ये है कि शरीर को खुला रख के चलो। पहले चला यार, आज देखिए आज भी वही हाल है। कहीं देखो तुम साड़ी नहीं पहन सकते, कहीं ये चप्पल नहीं पहन सकते, और फिर गरीबी इतनी कि तुम पहन सको तो भी नहीं पहन सके। जो ये ड्रेस कोड या औरतों के साथ किया है वो ये तो कुछ भी नहीं भाई, ये तो बहुत भयानक है। भारतीय तालिबानी। अब भाई स्वास्थ्य को देख लो। अब भाई स्वास्थ्य का क्या है कि भाई स्वास्थ्य के बारे में तालिबानी क्या करते हैं, सबके लिए बराबर तो करते हैं भाई। देश में सो जब जिसके जो हिस्से में आए, खाओ पियो मौज करो, सब बराबर हैं, सबके स्वास्थ्य का ध्यान रखा जाएगा। लेकिन ये आप देखो तो भारत के तालिबानी इतने भयानक हैं। यह एक है तो ये आपको 10 मिलेगा। उनको धन नहीं छोड़ने का, उनको खाने पीने नहीं देने का, उनका स्वास्थ्य को डाउन कर देने का। और अब तो विशेष प्रकार का प्रचलन चला है कि वैक्सीन और इंजेक्शनों के जरिए किसी भी तरह से लोगों को मारो, नपुंसक बनाओ, बीमार बनाओ। भाई भारतीय तालिबान तो इसका मतलब बहुत खतरनाक हैं। हाँ भाई बहुत खतरनाक हैं। भाई धन के बारे में क्या विचार हैं उन तालिबानियों के? धन के बारे में जो भी विचार हों, धन के बारे में सबके विचार सबके लिए जैसे विचार हैं।
मान लो शरीयत है उनके अनुसार वो हैं, लेकिन यहाँ धन के बारे में नहीं है कि धन सारा मुट्ठी भर लोगों के हाथ में रहेगा। अब बताओ, जिन लोगों के पास धन नहीं रहेगा, शिक्षा नहीं रहेगी, वे क्या करेंगे? ये तालिबानी नहीं, ये पिशाच हैं, ये कोल्ड ब्लडेड पिशाच हैं भारत के तालिबानी। अब वेपन्स देखो भाई, हथियार, भाई अफ़गानिस्तान के तालिबानी बहुत लड़ाकू हथियार रखते हैं भाई, वो सबके लिए बराबर जैसे तो रखते हैं। यहाँ नहीं, यहाँ कुछ के पास ही हथियार होंगे, बाकी के इज्जत बिगड़ो, थानों में बिगड़ो, सड़क पर बिगड़ो, फिर इन चीज़ों का, अशिक्षा का, निर्धनता का, वेपन्स का ये घालमेल होकर आपको बात बताएं, ये 10-10 गुणे हैं तो ये सारे 10 गुणा कितना गुना हो जाता है। उसके बाद जैसे भाई सम्मान क्या है, लोग कैसे सम्मान से, भाई सब बराबर के सम्मान से जियो। गलत रूल हैं या कठोर रूल हैं तो वो सबके लिए हैं। मेरे घर की औरतों के लिए भी वही हैं भाई, उस घर की औरतों के लिए वही हैं, हमारे आदमियों के लिए वही तो उसके लिए भी। लेकिन यहाँ नहीं भाई साहब, भारत में बड़ी भयानकता है, इतनी भयानकता है कि जिसका मुकाबला नहीं। और जो भारत में जो आजकल ये भयानकता चल रही है, जो जलजला सा चल रही है, और आप सही माने मेरे विचार पूछें तो ये अफ़गानिस्तान का जलजला, ये अफ़गानिस्तान का तालिबानी जलजला, यह जलजला अफ़गानिस्तान के लिए तो बहुत कम, ये भारत के लिए ज़्यादा आया है। क्यों भारत के लिए ज़्यादा आया है? सुनिए मेरा विचार, जहाँ तक मैं सोचता हूँ, अभी ये 1 नंबर था, अभी मैंने ये दूसरा बना दिया। कितने भी कोशिश कर लो, ये जो काबुल में घटनाएं हो रही हैं, ये कश्मीर की घटनाएं और बाबरी मस्जिद वर्सेस राम मंदिर की घटनाएं, इनके साथ ऐसा कनेक्टेड है, इनके साथ खास कनेक्शन है अफ़गानिस्तान की घटनाओं का। इसलिए देखना, एक न एक दिन भयानकता आएगी और अफ़गानिस्तान के तालिबान और इंडियन तालिबान में बड़ी भयंकर युद्ध होगा। काबुल में और दिल्ली में बड़ा भयानक युद्ध होगा। यद्यपि वह युद्ध तालिबानियों का होगा, लेकिन वह 2 देशों का युद्ध भी कहलाएगा। उसमें बुरी बात यह है कि देखो, काबुल, दिल्ली और इस्लामाबाद, बीजिंग है, यह बड़ा भयानक दुष्चक्र बना रहा है। और दूसरे देखिए, हम कहाँ कमज़ोर पड़ते हैं कि चाहे राजा देश का हो या विदेश का हो, प्रजा तो क्या चाहती है भाई? रहने के लिए छत, खाने के लिए रोटी, शांति के साथ अपने बच्चों को शिक्षा मिल जाए, यह है। इसमें सारी जगह है, यहाँ के शासक फेल जाते हैं, ये शासक फेल तो नहीं जाते हैं, सबके साथ ऐसा है। देखिए भारत में शिक्षा की क्या हालत थी। क्या हुआ कि ब्रिटिशर्स इंडिया में आए, कितना ही बुरा लगता है विदेशी आ गए, लेकिन उन्होंने क्या किया? सती प्रथा को ख़त्म कर दिया। लाखों करोड़ों क्रंदनों का उनको ब्लेसिंग मिली। यहाँ के लोग जो इंडियन तालिबानी जो करते थे, उन्होंने उसको हटाया। उन्होंने शिक्षा के द्वार सबके लिए खोले। यहाँ के लोगों के लिए बुरा लगा, भाई हमारा फलाना सिस्टम, गुरुकुल सिस्टम नष्ट कर दिया, जिसमें हम कुछ लोगों को ही शिक्षा देते थे और औरों को नहीं। इंडियन पेनल कोड शुरू किया, सबके लिए समान दंड व्यवस्था। भाई यहाँ अलग अलग आदमियों को अलग अलग व्यवस्था। एक आदमी मार दे तो भी उसको दंड नहीं, एक आदमी ककड़ी चोर हो तो भी उसको भयानक दंड है। और उन्होंने सड़क पुल इत्यादि बनाए अंग्रेज़ों ने। हमारे जो हुक्मरान हैं, जो बहुत गलत काम कर रहे हैं, उल्टी प्रजा
जो प्रजा के वो शासक हैं, कि प्रजा की जड़ काटते हैं, प्रजा को ही मारते हैं। इसलिए हमारे शासकों देखना भस्मीभूत हो जाएंगे। ये इंडियन तालिबानी जो हैं, हम अफ़गानी तालिबानियों का कोई सपोर्ट नहीं करते, लेकिन जो लूट मार, जो भयानकता इंडियन तालिबानियों ने अपनी प्रजा के साथ निभाई है, वह उनको भस्म कर देगी। ये लिख लीजिए। इससे ज़्यादा मैं नहीं बोलना चाहूँगा, क्योंकि अपनी अपनी औकात के अनुसार लोगों को बोलना है। अरे तुम दूसरों का क्या मुकाबला करोगे जब तुम्हारी जड़ें फर्जीपना की हैं, तुम्हारी जड़ें झूठ, अत्याचार, अमानवीय हैं। परमात्मा का एक न एक दिन तो खैर टूटेगा, दोस्तों देखना। और ये जलजला पूरे भारत में आएगा। अभी से भगवान का नाम ले लो, अभी से अच्छे काम करो, अभी से जो पहले गलती हुई है, एक जगह पैसा ही पैसा, एक जगह ऊँची अट्टालिकाएं, दूसरी जगह भूखे मरते लोग, ये करो। वरना जो भी जलजलें भारत में आ रहे हैं, इंडिया में आ रहे हैं, जलजला सबको साफ कर देगा। आशा है आप ये समझ गए होंगे कि ये अफ़गानिस्तानी तालिबान भारत को भयानक रूप से प्रभावित करेगा। और ये इंडियन तालिबानी को देखो, इससे ज़्यादा मैं बोलना नहीं चाहूँगा। आज इतना ही। जय हिंद, जय भारत।